हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा में। दोस्त, आज हम लोग 22 मार्च 2024 का जो करंट अफेयर गौरव सर द्वारा चलाया गया था उसका आज रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है। आइए देख लेते हैं। 2+2 वार्ता की बात करें हम लोग तो रक्षा और विदेश मंत्री दोनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली बार किसके द्वारा किया गया है, भारत और ब्राज़ील के साथ किया गया है। अक्टूबर महीने में 2023 में पहली बार 2+2 वार्ता इंडिया और यूएसए के साथ किया गया है। इसके साथ ही साथ इंडिया और जापान के साथ किया गया है, और इंडिया और रसिया के साथ और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता किया गया है। आइए देख लेते हैं इसके ललन टॉप प्रश्न पे। ब्रिक्स की बात करें हम लोग, इसमें जो है 5 देश हाल ही में शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, मिस्र और इथोपिया। कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ, मना कर दिया। ठीक है। दूसरा है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद अडिगा को नियुक्त किया गया है। अगला है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है इसरो की बात करें हम लोग तो एक्स-रे पोलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट की बात करें हम लोग तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं। GSAT-20 की बात करें हम लोग तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है यूएसए में पेट्रोल से चलने वाली कार पर रोक लगा दिया गया है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। कब से लगा दी जाएगी? 2035 से जो है पेट्रोल से चलने वाली जो कारें हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। पेट्रोल की जगह पर किसका यूज़ किया जाएगा? पेट्रोल के स्थान पर जो है इलेक्ट्रिक का उपयोग करके चलाया जाएगा। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? कार्बन को कम करना, प्रदूषण को कम करना। ठीक है। आगे देखते लेते हैं। इसका ललन टॉप है कि ललन टॉप हिम तेंदुआ की बात करें हम लोग तो लद्दाख का राष्ट्रीय प्रतीक बना है, और साथ ही साथ किर्गिस्तान का जो है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न का दूसरा है बिम्स्टेक महासचिव को नियुक्त किया गया है। जो पहले भारतीय अधिकारी बने हैं तो इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है बिम्स्टेक का महासचिव। आगे देख लेते हैं। तीसरा है 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र का अध्यक्षता कहाँ किया गया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं 45वां कहाँ किया गया था? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली एकमात्र कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। ठीक है। जिसे घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें हम लोग तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होता है। 23 जून को ही हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। 33वां ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में 2 देशों में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। 33वां ओलंपिक में 2 देश भाग नहीं लेंगे। कौन कौन? रूस और बेलारूस दोनों भाग नहीं लेंगे। कारण क्या है? कारण यही रहेगा कि जो है रूस और यूक्रेन के युद्ध हुआ था, उसी के कारण ये भाग नहीं लेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें देश के तौर पे भाग नहीं लेंगे, एथलीट भाग ले सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को अनुमति नहीं मिलेगा, और व्यक्तिगत श्रेणी में जहाँ यहाँ के एथलीट भाग ले सकते हैं। 32वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। भारत का रैंक 48वां था। ठीक है। 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स USA में होगा। ठीक है। अब पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 1996 में कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। आगे देख लेते हैं। इसका ललन टॉप है। पहला प्रश्न रहेगा कि अटल सेतु की बात करें हम लोग तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न का दूसरा है मल्टी स्पोर्ट के बीच गेम कहाँ हुआ था? तो द्वीप में हुआ था पहली बार। ठीक है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल चैंपियन बना था। आगे देख लेते हैं। तीसरा रहेगा ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करें हम लोग तो भारत का रैंक कौन सा है? चौथा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन NAM जिसे बोलते हैं कंपाला में होगा। कंपाला कहाँ की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है। पांचवा देख लेते हैं। सामाजिक न्याय की प्रतिमा की बात करें हम लोग, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। ये किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की यह प्रतिमा है।
प्रश्न संख्या चौथा है, IPL 2024 का पहला मैच किसके किसके बीच में खेला जाएगा? तो 22 मार्च का पहला मैच होगा CSK और RCB के बीच में चेन्नई में मैच होगा चेपॉक स्टेडियम में, ठीक है। इसे चिन्नास्वामी स्टेडियम भी कहते हैं। 2024 में 17वां क्रम रहेगा, इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। मिचेल स्टार्क IPL इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं, 24.75 करोड़ रुपये में KKR ने खरीदा है। 5वीं बार विजेता कौन कौन रहे हैं? CSK और मुंबई इंडियंस हैं, ठीक है। पहली बार विजेता कौन बना था? राजस्थान बना था, जिसमें कप्तान कौन थे? शेन वार्न थे। हाल ही में इनका मृत्यु हो गया, ध्यान रखिएगा। शेन वार्न की एक पुस्तक है नो स्पिन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, CSK के कप्तान कौन बने हैं? तो MS धोनी रिटायर हो गए हैं। उसके बाद किनको किया गया है? खेलेंगे लेकिन कप्तानी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। गुजरात के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शुभमन गिल को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, मुंबई इंडियंस की बात करें हम लोग, इसके कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। 2023 के विजेता कौन रहा है? तो CSK विजेता था और विजेता था गुजरात टाइटंस। पर्पल कैप किसे मिला था? सुमन गिल को मिला था और ऑरेंज कप जो है मोहम्मद शमी को मिला था। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। साक्षी ऐप की बात करें हम लोग, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रों के विकास योजना के प्रशासन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दूसरा है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तु कला पर बना हुआ है? ठीक है, तो नागर शैली में बना हुआ है। इसका उद्घाटन कब होता है? तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। वास्तुकार कौन है मंदिर के? श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगी राज हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीसरा है 2024 का भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को देने की घोषणा की गई है। पहला कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, दूसरा लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा, तीसरा MS स्वामीनाथन को और चौथा हो जाएगा चौधरी चरण सिंह को, पांचवा हो जाएगा PV नरसिम्हा राव को। आगे देख लेते हैं, चौथा रहेगा BCCI कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया जाएगा। पांचवा है ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो T20 में सूर्य कुमार यादव को, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को और वनडे में विराट कोहली को चुना गया है। आगे देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न रहेगा हम लोग का कि एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड की बात करें हम लोग तो इसरो को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। इसरो की बात करें, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में होता है। इसके जो हेड कौन है? MS स्वामीनाथन हैं। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। चंद्रयान 3 की बात करें हम लोग तो ये जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें प्रज्ञान और विक्रम थे, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था। BPSC TRE 3 में ये एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन आए थे? एनुनेल मैक्रोन आए थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2 पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म विभूषण कुल कितने लोगों को दिया गया? 2024 का, तो 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है वैजयंती माला, दूसरा है पद्मा सुब्रमण्यम, तीसरा है वेंकैया नायडू, चौथा है विदेश्वरी पाठक और पांचवा है चिरंजीवी। आगे देख लेते हैं, TRAI की बात करें हम लोग तो इसके दस्ता अनिल लोहाटी को बनाया गया है। झारखंड के नए CM किसे नियुक्त किया गया है? तो चंपाई सोरेन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6वां है PSF की बात करें हम लोग तो मूल्य स्थिरीकरण कोष, इसमें क्या होता है? फिक्स प्राइस होता है किसान और उपभोक्ता को नुकसान से बचाने के लिए, ठीक है। किसे हाल ही में ऐड किया गया है? तो गेहूं और चावल को शामिल किया गया है। किसके द्वारा किया गया? भारत ब्रांड से शामिल किया गया है। भारत ब्रांड में पहले से ही टमाटर, प्याज, आलू और शामिल किया गया। 500 करोड़ रुपये का बजट है इसमें 2014 और 15 के बजट में, ठीक है। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा 2023 और 24 में कितना है? तो 5.8% है। दूसरा प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। तीसरा है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS कौन सा? सांध्यक है, ठीक है। चौथा है ऋतु बिहारी की बात करें हम लोग
ऋतु बहरी की बात करें तो उत्तराखंड की पहली महिला उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। 7वां है गुड इनफ एनर्जी, भारत की पहली बैटरी स्थापित करेगा। ठीक है, भारत में पहली बार ये किया जा रहा है। बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो गुड इनफ एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। कितनी क्षमता रहेगा? 7 गीगावाट इसकी क्षमता रहेगा। शून्य कार्बन का लक्ष्य कब रखा गया? भारत में 2070 तक रखा गया है। आगे देख लें, इसका ललन टॉप है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नवाब सलाम को बनाया गया है। CAR-T सेल थेरेपी का उपचार किसके लिए किया जा रहा है? तो कैंसर रोग को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8वां है, भाषा नेट पोर्टल की बात करें हम लोग तो भाषा बाध्य न बने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इंटरनेट तक पहुंच तक भाषा का बाध्य न बने। ठीक है, इसके लिए लॉन्च किया गया है भाषा नेट पोर्टल। लॉरेंट टॉप इसका देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर की बात करें हम लोग तो मुफ्त बिजली मिलेगी। कितना? 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। आगे देख लेते हैं, दूसरा रहेगा 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा कर दिया गया। किस देश से? कतर में। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन ये क्या हुआ था? कतर ने इन्हें वापस कर लिया। ठीक है, भारत में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कौन सा राज्य किया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। 9वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को अपनाया जाता है। थीम क्या है? थीम है इसका वन और नवाचार। आगे देख लेते हैं, द ललन टॉप INS 8 3DS इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा देख लेते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया है। COP 14 की बात करें हम लोग तो उज्बेकिस्तान में आयोजन किया गया है। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा पर सफलता पूर्वक टचडाउन करने वाली कंपनी कौन बनी है? इंट्यूटिक कंपनी बनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न का 10वां है। राजस्थान की बात करें हम लोग, राजस्थान जो है एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। किसके? बांधों और नहरों में पानी की जानकारी के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? बाढ़ और सूखा से बचने के लिए समय से पहले नियंत्रण कर लिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के नए CM किसे बनाया गया है? तो भजन लाल को बनाया गया है। ललन टॉप इसका देख लेते हैं। सुदर्शन सेतु की बात करें हम लोग तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज जो है गुजरात में उद्घाटन किया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले रेलवे स्टेशन पर आधारशिला रखी। किस राज्य में? सिक्किम में रखी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे और दूसरे को किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार मनिकरात को बनाया गया है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और इसका PDF अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उससे वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे क्या करिएगा? आप PDF ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।